नमस्कार, चलिए फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू किसके किसके लिए है, बोर्ड के सभी अभ्यर्थियों के लिए है और साथ में जो सुपर 100 या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उन सब के लिए भी है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अम्ल क्षार एवं क्षारक के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन सबको हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें हम लोग 1 से 10 तक देख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण के कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। तो ये हमको बोलना है कि बताना है कि इसमें से किसके निर्माण के कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। पहला दिया है धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा या बुझा हुआ चूना। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए मिलता है 1 और 2 यानी धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण और बुझा चूना, या फिर आपका धावन सोडा और बेकिंग सोडा, या फिर पहला, तीसरा और चौथा। पहला है, तीसरा है और चौथा है। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 यानी धावन सोडा और बेकिंग सोडा के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या होगा। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसका एक और अन्य अवयव क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम के लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, यानी वो जो टूथपेस्ट होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। यानी पूछ रहा है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या किस तरीके से होता है, तो इसको हमको बताना है यहाँ पर। ठीक है, यानी क्या है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है यानी संक्षारक होता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हमारा क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर बोल रहा है कि एक अम्ल तथा एक क्षारक की जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं। पहला है पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो इसमें से हमको सही उत्तर बताना है कि इसमें से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा अपने मैप इस पर चलना होगा यानी पीएच स्केल पर। ये मान लिख कर रखिए कि हमारा पीएच स्केल है, ये हमारा 7 है, ये हमारा अम्ल को बताता है और ये हमारा क्षार को बताता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से अगर इधर जाते हैं तो ये हम दुर्बल की ओर जा रहे हैं। इधर साइड जितना जाएंगे दुर्बल है, इधर जाएंगे तो ये हमारा प्रबल होगा। समझिए, एक सेकेंड। यानी हमारा जहां से अम्ल स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होगा वो कैसा होगा, वो तो दुर्बल होगा। और जितना इधर जाएंगे तो ये हम प्रबलता की ओर जाएंगे। किसकी ओर, प्रबल की ओर। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा क्षार है, क्षार में क्या है कि यहाँ का जो हमारा क्षार होगा ये हमारा कैसा होगा, क्या हमारा प्रबल होगा, नहीं, यहाँ वाले जो हमारे होंगे दुर्बल होंगे। इतना जिधर उधर की ओर जाएंगे और ज्यादा तो हमारे प्रबल होते जाएंगे। तो क्या है कि पीएच जितनी उच्च होगी, पीएच का मान जितना अधिक होगा उसका अम्ल उतना ही प्रबल होगा। तो ये गलत है। जितना उच्च अगर हम प्रबल, हमारा अगर उच्च की बात करें तो ये हमारा क्या 6 है, तो 6 प्रबल अम्ल होगा, नहीं, हमारा एक वाला जो प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो हमारा एक गलत हो गया, पहला गलत। अब इसके बेस पर देखिए कि आप इलिमिनेट कर लेते हैं, यानी जो हमारा जब पहला गलत हो जाएगा तो कौन कौन से गलत हो जाएंगे, एक गलत हो गया, एक गलत हो गया। अब देख लेते हैं, पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। पीएच जितना हमारा इतना है तो ये हमारा दुर्बल है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा प्रबल होगा, इधर की ओर आएंगे प्रबल होगा और यहाँ जाएंगे तो प्रबल होगा। ये वाला पार्ट जो हमारा होता है दुर्बल होता है। ठीक है ना। अब क्या, पीएच जितना कम होगा, ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। तो दोनों में हमारा दिया है। ठीक है, पीएच जितना कम होगा
क्षारक उतना ही प्रबल होगा। पीएच हमारा कम होगा तो क्षार प्रबल नहीं हो सकता है, ये क्षार हमारा यहाँ का वीक ही रहता है, ये हमारा वीक क्षार है। इधर जाएंगे तो हमारे प्रबलता की ओर बढ़ेगा, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कितनी होती है। जो पाचन के दौरान पर उत्पन्न होता है जठर रस, तो उसकी पीएच के बारे में बोल रहा है कि उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती हैं। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाते हैं हम लोग, तो आयनीकरण हो जाता है या उदासीनीकरण या तनु हो जाता है या लवण का निर्माण होता है। तो इसमें हमको पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या फिर हमको इसमें से क्या दे रहा है, दूसरा और चौथा। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाता है आयनीकरण हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है कि वो जब हम उसको जल में मिलाएंगे तो वो तो हल्का होगा ही, तो उसमें तनुकरण भी हो जाता है, वो टूटता है और उसमें वो तनुकरण होगा तो वो ऑटोमेटिक आयनीकरण होगा ही। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। लिटमस, हल्दी, वेनिला सत, एक्सेंस, या फिर पिटूनिया की पंखुड़िया। दृष्टि दोष से युक्त अगर कोई विद्यार्थी है तो किसको अम्ल क्षारक के रूप में प्रयुक्त वह कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसेंस यानी वनीला सत। वेनिला सत हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तन अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाई ऑक्साइड नहीं देगा। इसमें बोल रहा है कि तन अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा नहीं देगा, मार्बल नहीं देगा, चूना पत्थर नहीं देगा, बेकिंग सोडा नहीं देगा या चूना नहीं देगा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, चूना हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। नींबू का रस, मानव रक्त, चूने का पानी या फिर प्रति अम्ल। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू का रस इसमें से अम्ल होता है, क्योंकि खट्टा जो रहेगा वही ना होगा। तो हमारा जो है कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, नींबू का रस। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन मिलता है 20 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, निम्न मतलब विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बल्ब नहीं चमकेगा, क्यों, क्योंकि विद्युत अपघटय अम्ल नहीं है। यहाँ पर क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, ये हमारा बल्ब है, स्विच है। यहाँ बीकर है, बीकर में कील डाला गया है, ये हमारे कील हैं। और एक क्या है कि तनु NaOH है और रबर का यहाँ पर कारक है। तो बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि विद्युत अपघटय अम्लीय नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि बल्ब चमकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि NaOH प्रबल क्षारक है, चालन के आयन उपलब्ध कराएगा। बल्ब नहीं चमकेगा, क्यों, क्योंकि परिपथ अपूर्ण है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघटय के विलयन के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसमें से हमको बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसमें से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सी, ए वाला। बल्ब नहीं चमकेगा, क्यों, क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षारक है तथा चालन के लिए यह आयन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल सेकेंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप कम से कम शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी थोड़ी भी अगर खराबी लग रही है या कुछ भी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।